रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली में करी, मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली में करी, कई साल तक दिल्ली में नौकरी करी। तो दिल्ली में जब कोई लड़की, जब कोई महिला पढ़ाई करती है, कॉलेज जाती है, नौकरी पे जाती है, तो डीटीसी बस के अंदर लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ किस तरह दुर्व्यवहार होता है, उस बात को मैं भली भांति समझती हूँ। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो अक्सर स्कूल में कभी एक्स्ट्रा क्लास के लिए, कभी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए, कभी एनुअल डे की प्रैक्टिस के लिए स्कूल में आफ्टर आवर्स रोका जाता था, लेकिन स्कूल बस तो तब तक चली गई होती थी। तो जो बच्चे एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकते थे, जो बच्चे एनुअल डे प्रैक्टिस के लिए रुकते थे, उन्हें डीटीसी बस में वापस घर जाना होता था। और अक्सर लड़कियों को उनके माता पिता इसी वजह से नहीं रुकने देते थे, स्कूल की एक्टिविटीज में इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि वो सेफ तौर पर डीटीसी बस से अपने घर पहुंच पाएंगी। क्योंकि जब एक लड़की, जब एक महिला एक डीटीसी बस में घुसती है, खासकर भरी हुई डीटीसी बस में, उसको गलत निगाह से देखना, उस पर अश्लील भाषा के साथ कमेंट्स पास करना, अभद्र व्यवहार करना, पुरुषों का उसको छूने की, गलत तरीके से छूने की कोशिश करना, यह दिल्ली में रहने वाली किसी भी लड़की और किसी भी महिला के लिए आम बात होती थी। मुझे खुद याद है, मैं कॉलेज में थी, तब मैं सोचती थी कि ये नेता तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, बड़े बड़े काफिलों में जाते हैं, इनको क्या पता एक लड़की का दर्द, एक महिला का दर्द, जिसे डीटीसी बस में इतने अभद्र व्यवहार का रोज रोज सामना करना पड़ता है। दिल्ली की लड़कियों का, दिल्ली की महिलाओं का भाग्य बदला उस दिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की पहली सरकार नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी वो पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं का, दिल्ली की लड़कियों का दर्द समझा। क्यों इससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा था कि बस में मार्शल लगाएं? क्यों इससे पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा था कि लड़कियों और महिलाओं के साथ जो बदतमीजी हो रही है उसको रोका जाए? लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा। 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, और तब कुछ समय पहले निर्भया कांड हुआ था, डीटीसी बस में ही हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी ने हर बस में मार्शल लगाने की प्रक्रिया शुरू करी। समय लगा उस प्रक्रिया में। पहले होम गार्ड्स को लगाने की बात हुई, पर्याप्त होम गार्ड्स नहीं मिले। उसके बाद फिर से बैठक हुई, कभी होम डिपार्टमेंट के लेवल पे, कभी कि अरविंद केजरीवाल जी एलजी साहब से मिलने गए, और दिल्ली की हर डीटीसी बस में बस मार्शल लगाए गए। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के तौर पे लगाया गया। मैं जानती हूं, मुझे इतनी लड़कियां मिलती हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, जो बताती हैं कि मार्शल के होने से, एक यूनिफॉर्म्ड मार्शल के होने से पुरुषों की बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं होती थी। और एक लड़की को सेफ लगता था कि अगर कोई मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करे तो मैं तुरंत आवाज दूंगी और वो मार्शल वहां पे बैठा हुआ है, वो मार्शल इंटरवीन करेगा, वो उस बदतमीजी को रोकेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की लड़कियों को कहां कमी चिंता है? और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनके एलजी साहब और उनके अफसरों ने, जो 2015 से 2023 तक बस मार्शल की प्रक्रिया स्मूथली चली आ रही थी, मार्च 2023 से उसमें अड़ंगा लगाना शुरू किया। मार्च 2023 से बस मार्शल्स की तनख्वाह रोक दी। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने बार बार लिख के भेजा, परिवहन मंत्री ने लिख के भेजा कि बस मार्शलों की तनख्वाह दी जाए। रेवेन्यू मिनिस्टर, मैं खुद उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थी, मैंने कई बार लिख के भेजा कि बस मार्शलों की तनख्वाह दी जाए जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर है। कई बार आदेश दिए, एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, अफसरों को चिट्ठी लिखी, लेकिन बस मार्शलों को तनख्वाह नहीं दी गई।
महाराष्ट्र सबसे पहले।